देखो भाई साहब, बिहार का एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है बांकीपुर। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ जिसमें कि वोटिंग भी पड़ गया और आज इसका रिजल्ट आना था। फाइनली रिजल्ट आ गया और भाई साहब कुछ तख्तापलट सिस्टम देखने को मिला। तख्तापलट मतलब ये होता है कि एक जनसुराज पार्टी करके प्रशांत किशोर जी बनाते हैं हमारे बिहार राज्य में, जो कि विधानसभा चुनाव जब वहां पे चुनाव चल रहा था, मेन चुनाव, उस समय भी वो इलेक्शन लड़ा था और पहली बार लड़ा था। और भाई साहब किस्मत इतना खराब रहा कि एक भी वोट, एक भी सीट उसको नहीं मिला। सब के सब विधानसभा से सारा का सारा सीट हार गया, जो कि भाई साहब बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, दिन और रात एक करके किया। कीचड़ हो, बारिश हो, पानी हो, धूप हो, कुछ भी हो, सब कुछ में पूरा डटा रहा। और देखने को ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इस बार जो एनडीए की सरकार है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एवरीथिंग कोई भी हो, इसको झटका लगने वाला है। और प्रशांत किशोर भाई साहब चाणक्य कहा जाता है राजनीतिक की दुनिया में, और वहां पे जनसुराज पार्टी का सरकार बन सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कुछ देखने को ऐसा मिला कि एक भी सीट पूरे बिहार में उसको नहीं मिला। बहुत भयंकर वाला पूरा हारा गया। लेकिन बांकीपुर में फिर से उपचुनाव हुआ और इसमें बीजेपी पार्टी, एनडीए, भाजपा की बहुत सारे पार्टी, चाहे वो लालू यादव का हो, चाहे वो किसी का भी हो, सब लड़ा। वहां पे निर्दलीय भी लड़ा और हमारे प्रशांत किशोर भी लड़ा। लेकिन भाई साहब अब जब रिजल्ट आया उपचुनाव में, प्रशांत किशोर, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, सबको धूल चटा दिया और जनसुराज पार्टी का जीत होता है बांकीपुर विधानसभा से। भाई साहब जनसुराज पार्टी पिछले साल ही बना था और पहला विधायक का जीत चुका है। और जब जीतने के बाद जो प्रशांत किशोर इसके चीफ आदमी है, भाई साहब वो इतना खुश हुआ। खुश होने के बाद बाकी जितने भी जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता है, समर्थक है, सबके सब खुश हुआ। जो आजकल का नौजवान है वो भी बहुत खुश था, बहुत ही रंग खेला गया, माला पहनाया गया, पटाखे बम से स्वागत किया गया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकता है। बात तब रुकता है जब प्रशांत किशोर से मीडिया वाले पूछता है तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने जीत के बारे में। तो वो ये बोलता है कि भाई साहब हमारे मोदी सरकार से मैं पहले ही बोल रहा था कि अगर बिहार में सम्राट चौधरी को आप सीएम बनाओगे, अगले बार से भूल जाना कि बिहार में आपकी सरकार होगी। इसीलिए मैं अभी मोदी साहब से बोलना चाहता हूं कि सर सीएम का चेहरा चेंज कर दो, नहीं तो अगले बार तो भूल जाओ कि आपकी पार्टी का कोई सरकार बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन जनसुराज तो पूरा ताल ठोक के बोल रहा है कि अगली बार तो जनसुराज की सरकार बनेगी। बाद में क्या होता है वो समय के हिसाब से बताएगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी का हार एक कुछ ना कुछ तो खतरा दर्शाता है, क्योंकि इस विधानसभा पे 1-2 साल से नहीं, करीब 25-30 साल से बीजेपी का ही सरकार रहा है, विधायक रहा है। आज तक कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाया है। लेकिन जनसुराज पार्टी नए पार्टी आया और भाई साहब बीजेपी को उखाड़ फेंका वहां से। ये तो अभी एक न्यू रखा गया है, पहला विधायक बना है पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी का। बाद बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाद बाकी प्रशांत किशोर का निशाना है वो सम्राट चौधरी है, जो अभी बिहार के सीएम है प्रेजेंट में। प्रशांत किशोर के निशाने पे यही सम्राट चौधरी ही है। बात बाकी सम्राट चौधरी क्या इसके बारे में रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो देखने वाली बात की है। बात बाकी जो जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता थे वो प्रशांत किशोर के बारे में बहुत उल्टा सीधा कर रहे थे जब ये चुनाव का माहौल चल रहा था। और प्रशांत किशोर का जितने भी समर्थक हैं, सब आदमी कह रहे हैं भाई फलना कहाँ है, फलना गायब हो गया, एक दूसरे का नाम लेके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का बहुत ही पूर्ण बहुमत से जिसको बोलते हैं वो जीत हो गया। और इसके लिए बधाई कि प्रशांत किशोर का पहली नया पार्टी और पहला सीट, पहला विधायक बिहार में बना है। अब आने वाले समय में देखेंगे पहला विधायक रहता है या पूरा बिहार में ही विधायक जितने भी होते हैं वो जनसुराज पार्टी का हो जाता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वाले चुनाव में क्या प्रशांत किशोर का वहां पे सरकार होगा, जनसुराज की सरकार होगी, या फिर एनडीए का ही रहेगा, या बीजेपी का रहेगा, या किसका रहेगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जनसुराज के जीत के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे ये भी बताइएगा। और बीजेपी एनडीए सरकार की हार के बारे में क्या कहना चाहेंगे ये भी बताइएगा। खैर आप लोग इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। अपडेट था, उम्मीद करूंगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।